नमस्कार नीलेश भाई। नमस्कार सर। आज 23 जुलाई 2014 को हमारे घर में विमाननगर में कार्यशाला 2014 के संदर्भ में आपका स्वागत। दर्शकों के सहूलियत के लिए और दर्शकों के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए आपके बारे में। मेरा नाम नीलेश त्रिवेदी है। मेरी उम्र अभी 52 खत्म होकर 53 शुरू होने वाली है अक्टूबर में। एक मिनट कट। आप मेरी तरफ देखो, नहीं तो कैमरा की तरफ देखो। ओके। हमें कैमरा की तरफ देखना हमको चाहिए। ठीक। आप नीचे नहीं देख सकते। हाँ। ओके 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 फिर तो start। वो कट। नेक्स्ट। Restart. ओके। नमस्ते नीलेश भाई। Just minute, नमस्कार just minute, सर। just minute, just minute. एक मिनट। Sir, हो देखो sir. अरे यार Getting some infection. ऑपरेशन Is there any है problem? Huh? he's operating. Oh, Okay. okay, okay. Keep ठीक है, your no eyes problem. closed. हाँ. Okay. Ready? Ready. नमस्कार नीलेश भाई। नमस्कार सर। आज 23 जुलाई 2014 विमाननगर में कार्यशाला 2014 के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए दें। जी मेरा नाम नीलेश त्रिवेदी है। मैं गुजरात में बड़ौदा में रहता हूँ। अच्छा और मेरी उम्र फिलहाल 52 खत्म होकर 53 थोड़े समय में शुरू होगी। अच्छा और मेरा खुद का वहाँ पर बिजनेस है। हम लोग वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ फ्लाई ऐश कंस्ट्रक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस भी हमारा है। अच्छा। महर्षि की कृपा से ही ये सारा एस्टेब्लिश हुआ है। कि आपका फैमिली का क्या साइज है? मेरे फैमिली में मेरा एक बेटा है जो अभी 24 साल की उम्र का है। पत्नी है। हम 3 भाई थे। 3 भाई थे। बड़ा भाई मैं बीच वाला हूँ। बड़ा भाई मुझसे बड़ा है, वो भरूच में रहता है। सबसे अच्छा छोटा था वो महर्षि के चरणों में सेवा में चला गया है। अच्छा। जब हम बात करते हैं आपके बारे में तो बहुत सारे लोगों को उत्सुकता रहती है कि ये नीलेश भाई इन्होंने नाड़ी भविष्य कब देखा, कैसे देखा। तो इसके बारे में आप जरा बताइए, नाड़ी भविष्य का आपके साथ परिचय कैसे हुआ? नाड़ी भविष्य मेरा 2002 के टाइम समय के अंदर मेरे बिजनेस में बहुत सी तकलीफें आई मुझे। अच्छा मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट था। 19 मेरी 9वीं क्लास में मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी के पास से मैंने ज्योतिष सीखा। अच्छा और 99 तक मैंने जॉब की। 1985 से लेके 99 तक मैंने जॉब की। 99 से बिजनेस में का बिजनेस ठीक चल रहा था। पर 2002 के अंदर बिजनेस में बड़ी परेशानी आई। मेरी सारी जो आउटस्टैंडिंग्स थी मार्केट में वो डूब गई, पैसा आया अच्छा नहीं और बहुत ही तकलीफ हो गई। तो उस समय पे मुझे मैं रास्ता ढूंढ रहा था। मैं बहुत ही परेशान था कि नाउ देयर इज़ नो वे इन द लाइफ। राइट दो आई वाज नोइंग एस्ट्रोलॉजी कि भाई मेरा इतना अच्छा पीरियड होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ मेरे को पता नहीं चल रहा था व्हाई दिस इज हैपनिंग। अच्छा वन फाइन मॉर्निंग वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड दैट मैं एक नाड़ी ज्योतिषी करके है यहाँ पर अच्छा जो अंगूठे के निशान के ऊपर के द्वारा आपका ताड़पत्र निकालते हैं और उसमें आपका सारा भविष्य। तो मुझे आशा की एक किरण दिखी मुझे। अच्छा। ये कहाँ हुआ? ये बड़ौदा में हुआ। अच्छा बड़ौदा में हुआ, अगस्त 2003 की बात है। अच्छा तो मुझे एक आशा की किरण लगी कि शायद मुझे कुछ रास्ता दिख मिल जाए यहाँ से। सही। और मैं 2003 के अंदर पहली बार नाड़ी भविष्य देखने गया। पहली 2 बार गए, हमारा कुछ ताड़पत्र मिला नहीं। 2 सीटिंग हुआ। आई वॉज वेरी एंशियस कि वो जब निकाल रहे थे फर्स्ट टाइम ताड़पत्र निकाल रहे थे, कुछ मिलता हो तो मैं वो नाड़ी शास्त्री को कहता यही मेरा ताड़पत्र है। तो अच्छा कहते नहीं, आपका 100% मैच नहीं होता, ये आपका नहीं हो सकता। सही। तो फिर क्या हुआ कि एक 2 सीटिंग के बाद तीसरे सीटिंग पे उन्होंने मेरे को बुलाया नाड़ी शास्त्र। और उसमें उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ताड़पत्र शुरू किया। बोले आपका नाम नीलेश है। मैंने कहा हाँ बराबर है।
ह्यूमन है, बराबर है। बोले आपकी 40 उम्र ख़त्म होके 41 चल रही है। मैंने कहा बराबर है। माता का नाम ये थे, माता आज से कुछ 95 की उम्र साल में गुजर गई थी, 8 साल पहले गुजर गई आपकी मदर। मैंने कहा सही है। बोले बिजनेस में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और जिसकी वजह से ये सब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप आए। वाह वाह। आई वॉज जस्ट थ्रिल्ड। ये सही में फिर उन्होंने सारा भविष्य बताया मुझे कि आगे वो जो भविष्य देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आगे दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। यस। आगे उन्होंने बताया कि आपको बहुत सेवा करनी है, शास्त्र की सेवा करनी है, आपको धर्म का कार्य करना है, अरे बिजनेस आपका और बढ़ाना है, सभी क्षेत्रों में आपको नाम प्राप्त करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बार आप पहले भी मुझे बता रहे थे कि आपके संदर्भ में आया है कि भस्मम, ऐसे कुछ वर्ड आया हुआ था, तो वो भस्मम और आपका अभी का जो व्यवसाय है और उसका कैसे एक वो जो दूसरे से। जब मैं परेशान था उस टाइम पे, तो उस ताड़पत्री के अंदर उसमें ये आया था कि आप यहाँ आए हो देखने के लिए, आज से बोले 15 से 30 दिन के बीच में आपके पास एक नया बिजनेस का प्रपोजल आएगा अच्छा। जो वेस्ट प्रोडक्ट से ये रहता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ संबंध रहेगा किसी और उसमें पर्टिकुलरली बताया कि जो कोयला जलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उस वेस्ट प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे आप, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करोगे। अच्छा। जी। तो आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो फ्लाई ऐश हो, बस वेस्ट प्रोडक्ट ये कोयला जलने के बाद जो वेस्ट निकलता है वही बिजनेस है मेरा। जी। बहुत बढ़िया। तो एक तरह से महर्षि के द्वारा दिए गए आपके मार्गदर्शन से ही आपको आपके दूसरे या आने वाले वो जो ये आपका व्यवसाय था या इंडस्ट्री है उसका एक इंट्रोडक्शन हो गया और महर्षि का ही मार्गदर्शन आपको इस संदर्भ में अच्छा है। मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आपकी और हमारे जो मित्र हैं कौशिकन जी, आपकी और उनकी कैसे और कब मुलाकात हुई। मैंने पहली बार बाप नाड़ी भविष्य देखा था, रामन जी करके थे बड़ौदा में, एक नाड़ी थे, उनके पास अच्छा। देखा था। फिर मेरी जिज्ञासा इस मामले में बहुत ही बढ़ने लग गई। अच्छा। मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ने लगी तो मुझे रामन जी के वहाँ एक ट्रांसलेटर थे, रामदास जी करके, हाँ। अच्छा। मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि आपको इस फील्ड के एक्सपर्ट को आप मिलना चाहते हो, हाँ। इस फील्ड के एक्सपर्ट है उससे आप मिलना चाहते हो तो मैं आपको मिला देता हूँ। अरे तो रामदास जी जो थे हम्म। वो सेतु बने हमारे और कौशिकन जी के अरे वाह, हाँ। मिलन के लिए। और 2004 के अंदर हम कौशिकन जी को बड़ौदा में मिले। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप उनसे काफ़ी नाड़ी के ऊपर डिस्कशन हुआ, ज्योतिष के ऊपर भी उनका बड़ा नॉलेज था, वास्तु शास्त्र के ऊपर भी अच्छा नॉलेज रखते थे, अंक गणित के ऊपर भी बहुत ही अच्छा उनका ये था। तो मुझे लगा इनके साथ ये महर्षि ने बड़ा बड़े परफेक्ट इंसान को हमारे यहाँ भेजा है। अच्छा। तो मैंने उनको प्रपोजल दिया कि आप बड़ौदा में बस जाइए अच्छा। और सेंटर चालू करिए। ओहो। जो उन्होंने हमारी विनती को मान रख के उन्होंने 2004-5 के अंदर उन्होंने पहला सेंटर छानी में चालू किया। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया हमारा और इनका। अच्छा। वो ना मुझे तमिल आती थी हाँ। और ना उनको हिंदी आती थी, सिर्फ इंग्लिश में बोलते थे। फिर तो उनके साथ बैठना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा वो ताड़पत्र वो पढ़ते, मैं इनको कभी पूछ लेते इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में पूछ लेता, कैसे ताड़पत्र पढ़ा जाता है, कैसे ये करते थे, अंगूठे के निशान से कैसे ढूंढते थे। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने महर्षियों की सेवा की, ऐसे जो आपने पहले कहा, तो वो सेवा करने का आपका एक स्टाइल या कैसे था। ऐसा हुआ कि जब कौशिकन जी आ गए, रामन जी भी अच्छे थे, नाड़ीगढ़ बड़ौदा में थे, और वो काफ़ी व्यस्त रहा करते थे। अच्छा। तो उनके पास जो चर्चा का ये होता था उनका मुझे थोड़ा समय कम नहीं मिलता, होता, कम हाँ। मिलता था। तो ये नए नए थे और ये भी जिज्ञासु थे, मैं भी जिज्ञासु था। तो कौशिकन जी को के पास कोई ट्रांसलेटर नहीं हुआ करता था। ठीक। तो शुरू शुरू में वो पढ़ते थे, क्योंकि गुजरात में क्या गुजराती लोग ज़्यादा आते थे, सही। जो इंग्लिश नहीं समझ पाते थे कोई कोई सही। लोग। तो उस कौशिकन जी मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता दिया, फिर मैं उसको एलोबरेट करके बता दिया। फिर ऐसा होने लग गया कि फिर वो तमिल में ही पढ़ते थे और हाँ। मैं हिंदी गुजराती में ट्रांसलेट कर दिया अरे करता वाह। था। और तो महर्षि का आशीर्वाद है
तो जो पढ़ते थे उनके लिप्स और एक शब्द को पकड़ के हम मैं एलोकेट करता, फिर इनको पूछ दिया करता था कि ये इसका मतलब सही है कि नहीं। बस ऐसे करते करते फिर तो किसके बाद किस चैप्टर के बाद क्या आएगा, जनरल कंडक्ट में क्या आएगा, सब कुछ ये होता गया। कम से कम और साहब हमने लास्ट 2004-5 से लेकर 2014 तक हमने और कौशिकन जी ने मिल के करीब मेरे सामने करीब 2500 से 250 लोगों का भविष्य मैंने देखा। अच्छा। मेरे सामने मैंने ताड़पत्र कैसे ढूंढा भी है हाँ। और उसका ट्रांसलेशन भी किया है। For the viewers, let me really highlight this issue, because here is one person who is a big industrialist having about 5-6 factories all over India, and having so much of busyness in his own affairs, has taken out so much of time and he said, I am going to do the service of Maharshis for all those who are needy. And that is how he has really done the real service to the mankind. The words of Maharshis he has passed on to the relevant persons, though deserving. And in doing so, he has seen more than 2,800, almost 3,000 persons Nadi reading, sitting himself there and translating it into Gujarati or Hindi, whatever the language that person wants. It's a really great service. I really honor you for all the work what you have done. And this is without the blessings of Maharshi, it is impossible, it cannot happen. तो आपकी ये जब शुरुआत हो गई इनके साथ और ये सीटिंग हुआ, तो उसके बाद आप उनको आपके अलग अलग फैक्ट्री के साइट पे लेके जाया करते, उसके बारे में जरा बताओ ना। जो हुआ क्या कि जब मैंने भविष्य देखा, मुझे उससे प्रेरणा मिली कि कुछ आगे भविष्य में, तो मैं सोचता था कि जो बेचारे दुखी लोग हैं उनको इस चीज़ की सेवा मिलनी चाहिए। सही। तो मैं हमारे गुजरात में अलग अलग 3-4 लोकेशन में फैक्ट्री थी, नासिक में था, साउथ में था, सब जगह पर मैं फिर मैंने ये अभी मेरे क्या बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल बन गए। ही इज़ माई फ्रेंड फिलोसोफर गाइड जैसे बन गए। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ऐसा समझो। मेरी वाइफ तो ऐसा बोलते बोले आपकी ये सेकंड वाइफ है। और 3 बजे के बाद मेरा 11 बजे से 3 बजे तक बड़ौदा में ऑफिस में रहता था। 3 बजे के बाद ऑफिस में सबको मालूम है कि साहब कहाँ गए, तो बोले स्वामी के वहाँ किसी का ट्रांसलेशन के लिए गए। अच्छा। तो उनको अलग अलग जगह पे हम ले जाते थे। हमारी जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ के लोगों को ले जाके वहाँ के लोगों का एक मेरा भी ये था कि यहाँ बड़ौदा में ताड़पत्री मिलती, दूसरी जगह मिलती है कि नहीं मिलती, सही। आदमी सामने हो तो नहीं मिलती। फिर मेरी जिज्ञासा का भी मैं परीक्षण कर रहा था। तो हमने वनकपुरी जो हमारा बालासिनोर के पास साइट है, वहाँ कम से कम हमने 200-300 लोगों की ताड़पत्री देखी। अच्छा। वहाँ के एक एक्स-एम-एल-ए थे बीजेपी के, हाँ। उनको स्वामी जी ने बताया था, राजेश पाठक करके। अच्छा। हाँ। 2006 में उनका सितारा बड़ा तेज चल रहा अरे था हाँ। और ही यूज्ड टू, वो बिलोंग करते हमारे गांव के पास से। अच्छा। बालासिनोर इज माय नेटिव प्लेस। तो वहाँ से बिलोंग करते, तो जब उनको बताता रहा तो उनका नाम राजेश पाठक था, प्रेम से उनको सब पप्पू पाठक बोलते थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार नीरज भाई ऐसा है तो मैं भी देखने के लिए आता हूँ, अच्छा। आप आए हो तो ताड़पत्र में उन्होंने पढ़ के दिखाया 2006 में। तो एमएलए थे वहाँ के, अच्छा। उन्होंने बताया था कि आप ये सीट लूज करोगे तो अच्छा। कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ये हाँ। ताड़पत्र के अंदर लिखा हुआ था। तो मुझे बोले मानने के लिए तैयार नहीं हाँ। कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये जो लिखा है ये उन्होंने पढ़ा है, वो ये अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करते, नहीं तो सब्सक्राइब करते, कुछ कम करते हैं। तो मानने के लिए 2007 में ऐसा हुआ, भाजपा के टॉप लीडर होने के बावजूद उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। अच्छा। और वो अपक्ष से लड़े और हार गए। ये मेरे सामने देखा हुआ इंसिडेंट है। तो वो ये वनाकपुरी के पास का इंसिडेंट हुआ। उन्होंने ये भी बताया था उनको कि आपको आगे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि उनके ऊपर एक केस हो गया 302 का किसी मर्डर का केस, विच वॉज प्रेडिक्टेड बाय स्वामी जी। महर्षि स्वामी जी ने पढ़ा था उसको। अच्छा, मुझे और एक दिलेश भाई के बारे में मेरी और एक राय जो है, जो सब लोगों से अलग है, कि इनके सामने इनके फैक्ट्री में काम करने वाला छोटे से छोटा जो वर्कर हो वो से लेकर के, जैसे अभी कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो एमएलपी एमएलए और ये जिनकी हैसियत सोसाइटी में बड़ी है,
सबके साथ उनका ये है, और सबके लिए वो उतनी ही तन्मयता से जो महर्षि का दिया हुआ कुछ जो आदेश है वो लोगों को बताते हैं। ऐसे नहीं कि वो अच्छा नहीं यार मैं तो है टाइम नहीं, ऐसे नहीं है। अब उन्होंने सब लोगों को समानता से जैसे महर्षियों ने दिया हुआ है वही वो महर्षियों का आदेश या जो लिखा हुआ है वो बताने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक एक्सपीरियंस वो सर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ आपने बताया हमारे फैक्ट्री के बारे में, हाँ। तो हमारे फैक्ट्री में एक मुसलमान लड़का काम करता था, किया अच्छा। जाता, झांसी का था, हाँ। नूर खान करके उसका नाम। अच्छा। तो ये सब नाड़ी वाड़ी का चल रहा था, तब मुझे बोले कि सर मुझे देखना है। बड़ा ज्ञानी था, भले मुसलमान था मगर हिंदू धर्म के ऊपर काफ़ी ज्ञान अच्छा। रखता था। तो मेरे को बोले सर मुझे जाना है देखने के लिए। मैं इनको उसको फैक्ट्री से ले गया, बड़ा बनकपुर स्पेशल, बनकपुर से अच्छा। बड़ौदा ले गया स्पेशली। अच्छा। तो जब हम उसकी ताड़पत्र स्वामी जी ने अंगूठे का निशान लेकर खोलना शुरू किया, तो उसका ताड़पत्र निकला, तो उसको ताड़पत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने, स्वामी जी ने पढ़ा कि बोले कौशिकन जी ने कि आपकी पत्नी का नाम कमला है। तो उसने बताया हाँ। बोले दूसरा नाम उसका रुखसाना भी है, तो बोले हाँ। हाँ। तो मैंने तुरंत पूछा, नूर खान आप तो मुसलमान हो, तो आपका ये वाइफ का नाम? तो बोले साहब इसका, मेरी वाइफ का ओरिजिनल नाम पहले कमला था, शादी के बाद उसने रुखसाना किया। तो महर्षि ने ये भी बताया था कि नाम चेंज करेंगे, ये भी लिखा हुआ था उस समय। ग्रेट। अच्छा, मैं अभी आपको आपके अनुभवों के बारे में और बात करूंगा विस्तार से थोड़ी देर के बाद। अब मैं आपको एक विनती करता हूं कि आप हमारे जो मित्र हैं कौशिकन जी, उनके संदर्भ में आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए। कट। चहा वगैरे करू शकता का? तो वेळ एक 2 मिनिट वॉशरूममध्ये जायला लागेल। हाँ जरूर जरूर. अच्छा, तब तक हम इसको इसके ऊपर फोकस करते हैं।